हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल get reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area is increased by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangles. अब इसमें तीन चीज़ों की बात की है, लेंथ, ब्रेथ और एरिया। तो लंबाई, चौड़ाई और एरिया, क्षेत्रफल। तो अब हम देखो इसमें तीन चीज़ों को ही मानेंगे। कैसे कैसे करेंगे सॉल्यूशन? माना लंबाई, लेंथ हम मान लेते हैं x यूनिट, चौड़ाई ब्रेथ y यूनिट और क्षेत्रफल हमारा होता है एरिया। इसका होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमारा हो जाएगा x मल्टीप्लाई y। तो हम इसको एक्स वाई लिख लेते हैं, एक्स वाई यूनिट स्क्वायर यूनिट लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। दोबारा से ध्यान से पढ़ो ये लाइन। क्षेत्रफल क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लंबाई है, इसको हिंदी में लिखते हैं, इसको लिख के दिखाती हूँ। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल में से 9 इकाई कम हो जाता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल में से 9 कम हो जाता है अगर क्षेत्रफल था लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही था ना, क्षेत्रफल बराबर था लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है अगर लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, अगर लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई में अगर 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना था? एक्स वाई माइनस 9, लंबाई कितनी थी? x माइनस 5 गुणा चौड़ाई कितनी थी? y प्लस 3। बात समझ में आई? देखो दोबारा पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। क्षेत्रफल एरिया हमारा 9 कम हो जाता है अगर लेंथ को, इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को 5 से कम कर दें और ब्रेथ को 5 बढ़ा दें, 3 बढ़ा दें, इसको 3 बढ़ा दें। लेंथ में 5 कम कर दें और ब्रेथ में 3 यूनिट हम इंक्रीज़ कर दें, तो हमारा ये इतना हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे? ये है एक्स वाई माइनस 9, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले एक्स को पकड़ो, एक्स को लो, इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करो, फिर -5 लो, y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो। तो x को y से किया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, इसको इधर किया -15, एक्स वाई माइनस 9। सारे एक्स वाई एक तरफ ले जाओ, नंबर्स को एक तरफ ले जाओ। तो इनको इधर ले जाते हैं, इधर ले चलो देख लेते हैं। एक्स वाई, इसको प्लस का इधर लाओ, माइनस एक्स वाई, इधर आया -3x प्लस 5y, -15 यहीं पे, 9 को इधर ले जाओ, प्लस 9, ये दोनों कट गए। -3x प्लस 5y प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 गया 6, निशान बड़े वाले का। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा देखो क्या कहता है, वही लिखो अपनी लाइन। क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा में चौड़ाई, एरिया इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लाइन पढ़ो क्या कहते हैं। यदि हम लंबाई को
3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो लंबाई में 3 इकाई बढ़ाओ, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दी, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी। तो क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई। ठीक है, यहाँ देखो इंग्लिश में देखो क्या कहता है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया हमने कितना निकाला था, हम बोल रहे थे एरिया था हमारा एक्स वाई, तो एरिया की जगह हमने लिखा है एक्स वाई प्लस 67। लंबाई, लेंथ कितनी थी एक्स, तो ये एक्स प्लस 3, ब्रेथ थी वाई प्लस 2। इसको सॉल्व करो, ये एक्स वाई प्लस 67 ऐसे क्या ऐसे, एक्स को पकड़ो पूरी ब्रैकेट से गुणा होएगी, प्लस 3 हो गया वाई प्लस 2 से मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 6। तो ये एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई वाले एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। एक्स वाई ये इधर आ गया माइनस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y 6, ये इधर चला गया 67, प्लस माइनस माइनस 61 आ गया निशान बड़े वाले का। ये प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गए, ये बचा माइनस 2x माइनस 3y, ये नंबर 2 आ गई। दोनों इक्वेशंस लिखो फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन थी माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल माइनस 6, दूसरी आ गई माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 61। ये नंबर 1 थी, ये नंबर 2 आ गई। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 है, यहाँ 2 है एक्स के साथ, तो उल्टा मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इसके वाले से करो 2 से, और इसको इसके वाले से 3 से करो। तो 2 से पहले इसको करो, वह घटाने पर लिख देते हैं, इसको करो 2 तिया माइनस 6, 2 को 5 से किया 10y, 2 को 6 से किया माइनस 12, 3 को करो 6x 9y 3 18 माइनस। अब सब्ट्रैक्ट भी करना है, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, प्लस 6x माइनस 6x कट गया, प्लस 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 10 और 9 19y इज इक्वल, ये प्लस माइनस एक प्लस का है माइनस का है, 183 में से 12 माइनस कर लो, 3 में 2 गया 1, 171 आ गया, निशान बड़े वाले का प्लस का आएगा, y आ गया 171 बटे में 19, तो 19 के पहाड़े में 9 पे आता है 171, तो यहाँ से y आ गया 9। अब इसका मान इक्वेशन 1 में रखने पर ये तो आपको आता है पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल माइनस 6, x नहीं पता, y की वैल्यू रखनी है, प्लस 5 y की जगह 9 रख दिया माइनस 6, माइनस 3x 5 में 45 सॉरी 45 आएगा, अब ये माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6, ये उधर गया तो माइनस 45 हो गया, तो ये माइनस 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 प्लस 45 में 6 प्लस किया 51 आ गया, निशान बड़े वाले का आएगा माइनस 3x, माइनस से माइनस कट गया 51/3 17 आ गया, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 17। तो लंबाई, हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई, लंबाई हम x लेके चले थे और चौड़ाई थी y, तो x हमारा आ गया 17 और y आ गया 9 यूनिट। ओके, तो ये आपका आंसर होगा, x इक्वल टू दिस y, ये आपका आंसर है। वहाँ तक मत छोड़ना, ये लिखा करो हमेशा, लंबाई इतनी चौड़ाई है।